हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उन्नति मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। तो पहले आज हम लोग समांतर श्रेणी के सवाल लिखेंगे। इसमें समांतर श्रेणी क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी में कोई भी संख्या है, जैसे एक में 7 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22। वैसी सारी चीजें आपकी है इक्वल इक्वल होती जाएंगी ये चीजें। तो जैसे आप देख रहे हैं, पहला दिया है कि T10 और S10 याद करें, यानी इसमें संख्याएं 10 10 संख्या है, जैसे 5 संख्या। निम्नलिखित श्रेणी में से T10 और S10 ज्ञात करें। तो हमारा T10, तो पहले तो हम लोग इसमें ये ज्ञात कर लेंगे कि पहली संख्या कौन है, उसका अंतर क्या है, और लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट हमको पता है नहीं क्या है, ठीक है। तो हमारी संख्या कितनी है, 10 है। तो हम लोग पहली प्रथम संख्या इक्वल टू क्या है, प्रथम संख्या किसको कहते हैं, ए को, इक्वल टू क्या है, 1, ठीक है। उसके बाद सर्व अंतर, सर्व अंतर डी, सर्व अंतर डी हमारा क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं तो 8 पहले संख्या में से दूसरी संख्या को माइनस कर देंगे तो 7। तो सर्व अंतर क्या है, 7। उसके बाद क्या दे रहा है, ठीक है, कुल संख्या, कुल पद संख्या, कुल पद संख्या, ठीक है। कुल पद संख्या कितनी है, 10। क्योंकि हर जगह लिखा है S10 और T10 लिखा हुआ है तो 10 है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी चीजें हो गई। ये क्या लिख रहा है, अगर हमारा T10 है तब तो हम लोग इसको ज्ञात करना है T10 को, और यहाँ पे ज्ञात करना है S10 को। हम लोग दोनों के लकीर बना लेते हैं, दोनों को हम लोग ऑप्शन कर लेते हैं। तो हमारे फार्मूला क्या होता है, आप फार्मूला देखेंगे हमारा n इजकल टू ए प्लस n माइनस 1 और d, ये इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूले का आंसर इसको लिख देंगे, और इसका फार्मूला होता है एस एन इजकल टू 2 n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 d कोष्टक बंद, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है। तो फार्मूले के अनुसार आप इसको रख देंगे। तो हम लोग फार्मूले के अनुसार इसको रखते हैं। तो पहला क्या दिया है, हमारा T10 दिया हुआ है, संख्या है, और इसमें क्या ए का मान क्या दिया, 1 प्लस एन का मान कितना है, 10 है, माइनस 1 है, और ये डी का मान क्या है, 7 है। सर्व अंतर मतलब दोनों में, दो संख्याओं में अंतर, सर्व अंतर बोला जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं टी यानी 1 प्लस 9 गुड़े 7, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63, यानी हमारा ये होगा 64। ये हमारा आंसर 64, 64। तो जैसे इसका फार्मूला आप लोग देख रहे हैं, तो सिर्फ इसी फार्मूले के अनुसार लग दें। हमारा क्या है, S10 है, S10 है तो n का मान 10 बटे 2 कोष्टक में 2 गुड़े क्या 1 प्लस n का मान कितना है, 10 माइनस 1 कोष्टक बंद और गुड़े 7। तो ये चीजें हमारी है, सर्वंतर जो है। अब उसके बाद क्या करें हम लोग, तो इसका मान आ जाएगा 5। तो 5 हमने लिख दिया कोष्टक में 2 गुड़े 1 तो 2 प्लस माइनस और ये 7। हम लोग देखिए 10 में 5 हो गया, ये 2। तो हमारा इस कोष्टक को अगर हटाते हैं तो 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 63, और 63 दो 65, हमारी ये 65 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, और 5 छके 30 दो 32। हमारा आंसर कितना आएगा, 325। हमारा आंसर कितना आएगा, 325। ये हमारा आंसर हुआ। तो जैसे आप देखते हैं, ये हमारा क्या है, 100 से 400 के बीच से, 400 के बीच 6 से यानी 325। तो हमने क्या देख रहा है, 100 से 400 के बीच के 6 से विभाजित संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करें, ज्ञात करना है 100 से 400, 100 से 400 के
बीच 6 से विभाजित संख्या। तो विभाजित संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए पहले क्या करना है, हम पहली संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रथम संख्या हम ज्ञात करेंगे, तो हमारा 1 2 यानी 101 102 यानी 100 से 400 के बीच होना चाहिए। तो हमारा क्या आएगा, तो हम लोग देखते हैं कि अगर 102 लिखते हैं तो हमारा एक्चुअली कट जाता है। तो 102 अगर हम पहाड़े में लिखते हैं, हमारा 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 हमारा निकल जाएगा। 102 हमारा 6 के मल्टीप्लाई में आता है। कैसे, तो 6 से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बार में जाएगा, तो इसको अगर भाग देते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए एक ही तरीका है, 6 से भाग। तो हमारा एक बार में 6 और ये हमारा बचा कितना 4 और ये 2, ये हमारा 7 बार में चला गया, 42 होता। तो ये हमारी चीजें हैं, तो हमने इसको ज्ञात कर ली। अब क्या है, अब इसको चाहे तो आप टोटल लिख सकते हैं। तो इसमें 6 से जो मल्टीप्लाई होगा यानी 6 उसमें ऐड होगा तो 108 हो जाएगा। 108 में ऐड करेंगे तो 114 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जोड़ते जोड़ते हम लोग जाते हैं तो हमारा 400 जगह पे है, यानी 400 यानी 100 से लेकर 400 के दूरी पे है। हम लोग देखते हैं हमारा जो आता है अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या हमारा आता है 396, जो कि अगर 6 से भाग दिया जाए 396 को, हमारा कितना बार में जाएगा, 6 के 36 3 बार, और ये 6 6 के 36, हमारा ये कट गया। तो ये चीजें हैं, हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने कैसे ज्ञात किया, ये चीजें आपके सामने। तो ये चीजें, तो आपकी प्रथम संख्या क्या है, तो प्रथम संख्या इजकल टू कितना है, 102, और सर्वांतर है कितना, 108 में माइनस 102 को कर देंगे, हमारा ये आ जाएगा 6। और हमारा अंतिम संख्या है कितना, अंतिम संख्या हमारा कितना है, अंतिम संख्या हमारा 396 है। तो हम लोग पहले यहां क्या करेंगे, कुल पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, यानी संख्या के पद, संख्या के पद ज्ञात करेंगे। तो संख्या के पद का हमारा एक फार्मूला होता है, जो फार्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम बटे सर्व अंतर, सर्व अंतर प्लस 1। तो हमारा टोटल में +1, ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले को अगर हम लोग इसके दीवार पे चलते हैं तो हमारा अंतिम संख्या क्या है, 396 माइनस 102, और सर्व अंतर कितना है, तो 6। तो सर्व अंतर और ये प्लस हमारा 1, ये प्लस हमारा 1, ये फार्मूले में +1 है। ठीक है, तो हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा आएगा, अगर अंतर करेंगे तो 4 9 और 2 बटे 6 प्लस 1। इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 49 प्लस 1, तो हमारा कितना हो जाएगा, 50। हमारा कुल संख्याओं का 50 पता हो गया। यानी अगर योग ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, तो योग ज्ञात करना है, हमारा टोटल योग कितना आएगा, तो योग क्या होता है, एसएन, यानी एसएन इजकल टू कितना, तो हमारा एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक बंद डी कोष्टक बंद, ये हमारी है। तो हमने क्या करें, इसका फार्मूला क्या है, हमारा जो भी चीज है, अगर ये 50 है तो 50/2, एन क्या है, 50 है, एन क्या हमारा निकल गया, एन हमारा 50 निकला। ठीक है, यहाँ एन हमारा 50 है, पदों की संख्या एन। उसके बाद क्या है, 2 गुणे ये संख्या क्या हमारा 102 है, प्लस हमारा ये 50 माइनस 1, और डी हमारा कितना है, तो 6 कोष्टक बंद। तो अगर हमारा ये 50 को हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो 25 कोष्टक में, यानी हमारा 102 है तो 204 हो जाएगा, 204 प्लस ये 49 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, और गुणे 6 कोष्टक। ठीक है, तो अगर ये हमारी चीजें बाहर आप
ऐसे लिख सकते हैं। देखिए हमारा ये चीज है, तो ये हमारा 25 है, ठीक, कोष्टक में 204 प्लस ये 49 गुणे 6, तो 25 इक्वल टू, ठीक है, 204 प्लस कितना हो जाएगा, कितना गुणा करेंगे आप, तो ये हमारा नौ छक्के चौवन, चौवन के 4 और 6 चौको 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा, तो हमारा इतना आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करने से इसको करते हैं, तो 25 गुणे ये हमारा 4, 8, 9 और 4, तो हमारा कितना आ रहा है, 500 में 2 कम। तो एक तरीका है, अगर इसको आप ऐसे कर लें, तो 25 कोष्टक में 500 माइनस 2, तो आपका तरीका क्या निकला है, तो हमारा इसको निकालेंगे। आप तरीका बता रहा हूं मैं, आसान तरीका, सबसे आसान तरीका। तो 25 25 में 125, 125 और डबल जीरो है, डबल जीरो आप लगा दें, माइनस कितना हो जाएगा 50, इसमें माइनस कर दे 50, तो कितना हो जाएगा ये 12,450, ये हमारा निकले। हम 50 में 500 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक क्या आएगा 12,500 माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेगा 25, हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 12,450, ये हमारा आंसर होगा। 12,450 हमारा आंसर होगा। कितने आसान तरीका से हो गया। तो जैसे इसमें क्या दिया है कि 300 से 500 के बीच की गुणज के सभी संख्याओं का संख्या पद बताएं। हम लोग क्या करें, 300 से 500 के बीच 7 की गुणज संख्या, ठीक। तो हम लोग क्या करें, पहले गुणज संख्या मतलब कि 7 से गुणा करने से कटे, तो हम लोग क्या करें, पहला संख्या हमारा क्या होगा, हम लोग इसको 301 लिखें, तो अगर हम देखते हैं तो हमारा 301 आएगा। कैसे आएगा, आप इसको 301 को अगर 7 से भाग देते हैं, 301 को 7 से भाग देते हैं, तो क्या बचेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 28, तो 7 चौको 28 और 28 में इसको माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा और 1, तो कितना हो जाएगा 7, तो 43 हमें सत्य होता है 301, तो हमारा 301 तो हमारा प्रथम संख्या हो गया। ठीक है, हमारा 301 प्लस कितना हो जाएगा 301, हमारा पहला दूसरा संख्या हो जाएगा क्या, इसको प्लस में करके ऐसे डिवाइड कर ले, दूसरा संख्या हो जाएगा 308, ऐसे डॉट 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 हमारा 500 के बीच आएंगे। तो 500 के बीच हम लोग देखते हैं हमारी जो संख्या है, यानी 500 के मल्टीप्लाई, अगर 500 को 7 से भाग देते हैं तो नहीं कटेगा। जैसे आप चेक कर लें, अगर 500 का मल्टीप्लाई होता तो 7 से भाग देते तो कैसे कटता, तो 7 सत्ते 49, 49 तो एक बचता, एक जीरो उतरता तो फिर एक बार में जाता, तो एक आता, ये बचता 3, तो 3 शेष बच रहा है, तो 3 शेष बच रहा है, तो 3 अगर शेष बच रहा है तो 3 अगर माइनस कर दी इसमें, ठीक, शेष बचा उसको माइनस कर दी, उसको शेष नहीं बचना है, तो अगर शेष माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है, शेष अगर माइनस कर देते हैं तो 7 से शेष को माइनस करने पे यानी 497 लाते हैं तो कट जाएगा, तो 7 सत्ते 49 और 7 बचा एक बार में, 7 से हमने क्या किया, पहले ध्यान दिया कि हमको कैसे कटेगा, हमने पहले संख्या को काटा, नहीं कटा, एक हमारा कम पड़ जा रहा था, उसको ऐड कर दिया, लास्ट में हमारा डिजिट जांच कर लिए, हमारा कितना आ जाएगा 497, तो 497 हमारी संख्या हुई। इसमें क्या है, प्रथम संख्या, प्रथम संख्या इजकल टू 301, सर्वांतर, सर्वांतर हमारा 308 माइनस 301 इजकल टू 7, ठीक है, और अंतिम संख्या इजकल टू हमारा क्या है 400,
अंतिम संख्या क्या है 497। तो हम लोग देखते हैं हमारा फार्मूला होता है n इजकल टू अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्व अंतर, बटे सर्व अंतर इजकल प्लस 1। क्या होता है प्लस 1। ये हमारी फार्मूला है, सेम यही फार्मूला। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो वही फार्मूला ये है, हमने n लिख दिया है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से n। आपका क्या चीज है n इजकल टू अंतिम संख्या क्या है जो 497 है और माइनस प्रथम संख्या क्या है 301 है बटे सर्वांतर क्या है 7 और प्लस 1। सूत्र में है फार्मूला प्लस 1। हमने क्या देख रहा है, हमने इसको कैलकुलेट कर ले, हमारा कितना हो जाएगा। पहले देखे n इजकल टू हमारा जो आया, तो अगर इसको माइनस करें हमारा कितना हो जाएगा 6 और 9 उतरा 0 तो घटेगा नहीं, और ये 1 बटे 7 प्लस 1, ये फार्मूला का 1। हम देख रहे हैं, ठीक, हमारी चीजें इसको काट करने पे 28 प्लस 1 यानी 29, n इजकल टू 20, ये हमारा, ठीक है। तो आप देखें जो भी चीजें हैं आपको यूनिकनेसेस यहाँ मल्टीप्लाई करने का एक तरीका, इसमें आपको सर्वांतर और सर्वांतर आपको ज्ञात करने की दिखा, इसका सर्वांतर देखिए, सर्वांतर हमने यहाँ पे ज्ञात किया, आपको दिखाया। यहाँ पे संख्या पद्धति, प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या, तृतीय संख्या, अंतिम संख्या हमने बताया। ये चीजें हैं, अंतिम संख्या मतलब L होता है लाख संख्या, ठीक है। तो ये चीज आपकी है, तो इसको फार्मूला थोड़ा याद होना चाहिए सर्वांतर का, और सर्वांतर की फार्मूला अगर आपको याद है, ठीक है, तो आप सर्वांतर निकाल लेंगे। आपको समांतर श्रेणी की फार्मूला ये जो है, ये समांतर श्रेणी की फार्मूला है, ये योग के फार्मूले हैं, ठीक है, और ये संख्या पद के बाद से, और ये संख्या। तो आपकी जो चीजें हैं, आपको कंफ्यूजन जहां भी हो कमेंट करें जल्द से जल्द, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उन्नति मैथ क्लासेस में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।